सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम जिस परम सत्ता की खोज में जीवन भर भटकते हैं, जिस शांति और पूर्णता की तलाश में मंदिर, मस्जिद, तीर्थ और गुरुओं के द्वार पर जाते हैं, उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का परिचय हमारे शास्त्रों ने पहले ही श्लोक में दे दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक भगवान को सच्चिदानंद रूप कहता है। ये 3 शब्दों का एक महासागर है, सत, चित और आनंद। जीवन में इन 3 तत्वों को समझ लेना, इन्हें जी लेना ही भगवान को समझ लेना और पा लेना है। आइए एक एक करके इस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। 1. सत, शाश्वत सत्य की राह। परिभाषा: सत का अर्थ है शाश्वत, वो जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, वो जो त्रिकाल अबाधित है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जिसका अस्तित्व एक समान बना रहता है। ये शरीर, ये संसार, ये संबंध सब नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं, ये असत हैं। केवल एक ही सत्ता है जो सत है, और वो है परमात्मा। जीवन में इसका महत्व। हम अपने जीवन में सत की तलाश कैसे करें? क. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। बाह्य सत्य। सबसे पहले हमें अपनी वाणी और कर्म में सत्य को स्थापित करना होगा। वो सत्य जो आप मांग रहे हैं वो यही है, ईमानदारी। जब आप किसी से बात करें, जब आप कोई व्यवहार करें, तो उसमें कोई छल कपट ना हो। उदाहरण: एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य एक चट्टान की तरह अडिग रहता है। जिसने सत्य की राह चुनी, उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बनाए हुए झूठ के बोझ को ढोना नहीं पड़ता। सत्य बोलने वाला कभी भयभीत नहीं होता। ख. नित्य अनित्य का विवेक, रियल वर्सेस अनरियल। सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हम असत यानी नश्वर को सत यानी शाश्वत मान लेते हैं। हमें संसार की चमक दमक, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। आप कौन हैं? आप केवल यह शरीर नहीं है। यह शरीर आज है, कल नहीं होगा। जो सत्ता इस शरीर के भीतर है, जो आप हैं, वह आत्मा, वही परमात्मा का अंश होने के कारण सत है। जब आप बाहरी सत्य की राह पर चलते हैं, ईमानदारी, तो आपका मन शांत होता है, और शांत मन में ही उस भीतरी सत अर्थात आत्मा का अनुभव होता है। सार: सत वह नींव है जिस पर भगवान का पूरा महल खड़ा है। यदि आपकी नींव सत्य की नहीं है, तो जीवन के कितनी भी ऊंची इमारत बना लो, एक दिन ढह जाएगी। सत्य की राह पर चलना कठिन है, पर अंत में यही परम शांति देती है। 2. चित, शुद्ध चेतना और ज्ञान। प्रस्तावना: चित का अर्थ है चेतना, ज्ञान या बोध, कॉन्शियसनेस। यह वह शक्ति है जिसके कारण हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और जानते हैं। यह ज्ञान की वह परम अवस्था है जहां कोई भ्रम, कोई अज्ञान नहीं है। परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, वे सर्वज्ञ हैं। जीवन में इसका महत्व। हम अपने जीवन में चित्त को कैसे प्रकट करें? क. शुद्ध ज्ञान का संचय। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सूचना और विवेक। हम दिन भर सूचनाएं बटोरते हैं, डिग्री, खबरें, गॉसिप, लेकिन ये चित्त नहीं है। चित्त है वह विवेक जो हमें सही गलत, धर्म अधर्म, सत असत का अंतर बताता है। उपदेश: अपने मन को व्यर्थ की बातों से बचाए। जिस तरह हम शरीर को शुद्ध भोजन देते हैं, उसी तरह मन को शुद्ध ज्ञान दे। अच्छे ग्रंथ पढ़ें, सत्संग सुने, मनन करें। ख. निरंतर जागरूकता, माइंडफुलनेस। हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। यह वर्तमान में कभी ठहरता नहीं। चित्त यानी चेतना का जागरण ही हमें वर्तमान क्षण में लाता है। अभ्यास: जब आप भोजन कर रहे हो तो पूरा ध्यान भोजन पर हो। जब आप सुन रहे हो तो पूरी तरह से सुने, ना कि मन में अगला जवाब तैयार करें। यह वर्तमान में जीने का अभ्यास ही चेतना को शुद्ध करता है। ग. साक्षी भाव, द विटनेस। शुद्ध चेतना हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। जब क्रोध आता है तो हम क्रोध नहीं होते, हम केवल उस क्रोध को देखने वाले होते हैं। जब दुख आता है तो हम दुख नहीं होते, हम केवल उसे जानने वाले होते हैं। परिवर्तन: यह साक्षी भाव हमें कर्मों की प्रतिक्रिया से बचाता है।
जब हम हर घटना को तटस्थता से देखने लगते हैं तो मन की अशांति दूर होने लगती है। यही चित्त का जागरण है। सार, यदि सत नींव है तो चित्त वह प्रकाश है जो उस नींव को प्रकाशित करता है। यही शुद्ध चेतना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और अंततः हमें परमात्मा के ज्ञान स्वरूप का अनुभव करा। आनंद का अर्थ है परम सुख, परितोष, पूर्णता। ये वो अवस्था है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। संसार के सुख क्षणिक होते हैं, वे दुख के गर्भ से पैदा होते हैं और दुख में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आनंद शाश्वत है, ये हमारा मूल स्वभाव है। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। जीवन में इसका महत्व। हम अपने जीवन में आनंद को कैसे प्राप्त करें? क. संतोष और कृतज्ञता। आनंद की पहली सीढ़ी है संतोष। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमारे पास है। अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपको उस दिन मिली। ये कृतज्ञता का भाव मन को तुरंत अभाव से हटाकर पूर्णता की ओर ले जाता है। जब आप संतोषी होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। ख. निस्वार्थ सेवा और प्रेम। आनंद ना तो धन में है ना ही पद में, आनंद तो देने में है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, किसी को प्रेम देते हैं, तो एक ऐसी संतुष्टि मिलती है जो क्षणभंगुर सुखों से कहीं ऊपर है। उपदेश। स्वार्थ अभाव पैदा करता है और परमार्थ पूर्णता। अपने सामर्थ्यानुसार बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करें। यही प्रेम है और प्रेम ही आनंद का सर्वोच्च रूप है। ग. आंतरिक शांति का अनुभव। असली आनंद बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जिस तरह गर्मी के दिनों में प्यासा आदमी पानी के लिए भटकता है पर पानी उसके शरीर के भीतर ही मौजूद है, उसी तरह आनंद हमारे हृदय में स्थित है। मार्ग। सट की नींव और चित्त के ज्ञान के साथ जब हम प्रेम और संतोष का आचरण करते हैं तो मन की सारी वासनाएं और अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं। उस परम शांति में ही हमें अपने भीतर स्थित उस सहज और शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। सार। आनंद वो फल है जो सत के वृक्ष और चित्त के ज्ञान से पोषित होता है। ये संसार की उथल पुथल के बीच भी स्थिर रहने वाली वो मुस्कान है जो बताती है कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। निष्कर्ष। जीवन ही सच्चिदानंद है। समापन 10 मिनट। मेरे प्रियजनों, सच्चिदानंद केवल भगवान का नाम नहीं है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और जीने का तरीका भी। सत बनो, अपने जीवन को सत्य की नींव पर टिकाओ, हर पल ईमानदार रहो और नित्य अनित्य का विवेक करो। चित्त बनो, अपने भीतर चेतना का प्रकाश जगाओ, जागरूकता के साथ जियो और हर स्थिति को साक्षी भाव से देखो। आनंद बनो, संतोषी रहो, कृतज्ञ रहो और निस्वार्थ प्रेम व सेवा से अपने जीवन को पूर्ण करो। जब आप इन तीनों तत्वों को एक साथ अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तब आप भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं, क्योंकि आप स्वयं उस स्वरूप को जीना शुरू कर देते हैं। सच्चिदानंद की ही त्रिवेणी जिसने पी ली, उसे जीवन में फिर किसी और वस्तु की खोज नहीं रहती। उसके सभी ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि श्लोक कहता है, तापत्रय विनाशाय। आइए आज से हम सब संकल्प लें कि हम सत्यनिष्ठ, चेतनशील और आनंदमय जीवन जिएंगे। शांति पाठ और समापन। ईश्वर आपको सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति में सहायक हों। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।